वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी वो है हमारा एंजियोटेंसिन। इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में एंजियोटेंसिन की डेफिनीशन, उसकी क्या डेफिनीशन है, क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, या कौन से टाइप की ड्रग्स इसमें दी जाती हैं, इसके एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले अगर हम एंजियोटेंसिन के इंट्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो जो एंजियोटेंसिन होता है, तो अगर हम नेचर ऑफ एंजियोटेंसिन की बात करें तो एंजियोटेंसिन आर वैसो एक्टिव पेप्टाइड, ठीक है, विच रेगुलेट स्मूथ मसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंजियोटेंसिन होता है ये वैसो एक्टिव पेप्टाइड होता है। नेचर में क्या होता है, ये पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये वैसो एक्टिव होते हैं, हमारी मतलब हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो ये पूरा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये दिखाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन होता है ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल में भी यूज होता है। तो होम्योस्टैटिक क्या करता है, ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, रीनल कन्वर्जन ऑफ वाटर, कार्डियक फंक्शन, इसके अलावा क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन और सीएनएस इफेक्ट में यूज़फुल होता है। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले बात करें, ये दो पॉइंट्स हमें पता चल गया। एक तो ये बाई नेचर पेप्टाइड होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को, रीनल कन्वर्जन ऑफ वाटर मतलब किडनी से वाटर के कन्वर्जन में हेल्प करता है, कार्डियक फंक्शन को रिड्यूस करता है, इसके अलावा जीआई फंक्शन को रिड्यूस करता है और सीएनएस इफेक्ट देता है। सीएनएस इफेक्ट मतलब एंजाइटी के केस में क्या करता है, काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है ये। थर्ड पॉइंट है एंजियोटेंसिन। सबसे पहले बात करें कि जैसे हर बार हमने यही बोला कि ये जो पर्टिकुलर ऑटोकॉइड है ये कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है एंजियोटेंसिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। जो हमारा एंजियोटेंसिन होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। और जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है वो सिंथेसाइज्ड होता है लिवर में, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट होता है, करता है कन्वर्ट होता है कौन कौन से फॉर्म में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड एंजियोटेंसिन थर्ड, ये इसके फॉर्म कन्वर्जन है। इट मीन्स एंजियोटेंसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रिकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिनोजन in liver and converted angiotensinogen into three forms of angiotensin, that is first, second and third. एंड फोर्थ पॉइंट इज एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड। अब देखो क्या हुआ, हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन है वो हमारा प्रिकर्सर है, अभी हमारे किसी भी यूज का नहीं है। तो जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन कन्वर्ट किस में होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। लेकिन हमारा जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है वो कंप्लीट इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना कोई रोल तो प्ले करेगा नहीं। तो जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, जो एंजियोटेंसिनोजन से कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, वो अगेन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, और मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड। यही एंजियोटेंसिन सेकेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड होके फर्दर जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो देते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनोपेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन थर्ड में कन्वर्ट होता है। एस इट मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, विच कहाँ पे पाया जाता है, इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में एंड लंग्स। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने वही पॉइंट्स मेंशन किया, हमने तुम्हें क्या बताया कि एंजियोटेंसिनोजन तो हमारा प्रिकर्सर हो गया, मतलब किसी चीज़ का इनिशियल स्टेप हो गई, जबकि एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होता है, ये बनता तो है लेकिन इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं देता, कंप्लीट इनएक्टिव होता है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड
एक्टिव होता है, यही रिसेप्टर से बाइंड होता है और किसकी तरह काम करता है ये एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तुम्हें अभी बताया, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंजियोटेंसिन का नेचर क्या है, पेप्टाइडल नेचर का होता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन पेप्टाइडल नेचर का होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसका क्या क्या फॉर्म कन्वर्जन है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड और एंजियोटेंसिन सेकेंड से एंजियोटेंसिन थर्ड में ये कन्वर्ट होता है डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में। लेकिन हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एक्टिव फॉर्म है, तो यही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो जैसे पहले जैसे हिस्टामिन के रिसेप्टर हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं, 5-HT के रिसेप्टर 5 हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं। सेम हियर एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स हमारे उसी के जैसे एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर बेसिकली दो होते हैं, 81 एंड 82, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे में लिखा कि एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड एंजियोटेंसिन थर्ड किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बता रहे हैं रिसेप्टर के बारे में, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इट्स एक्शन वाया बाइंडिंग टू 81 एंड 82 रिसेप्टर। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड 81 और 82 रिसेप्टर से बाइंड होता है, फर्दर ये क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं तुमको ये बता रही हूँ कि 81 प्रेजेंट इन वैस्कुलर एंड मायोकार्डियल टिश्यू। लेकिन ये जो 81 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेट होता है, तो वैस्कुलर और मायोकार्डियल टिश्यू, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा में ये प्रेजेंट होता है। ये एक्ट और इसके जो रिसेप्टर होता है इसका नेचर क्या होता है, जी प्रोटीन टाइप होता है, जिसकी वजह से ये किसके थ्रू काम करता है, फॉस्फोलाइपेज C IP3 डैक पाथवे के थ्रू काम करता है। वही हमने इस पॉइंट से मेंशन किया है कि एंजियोटेंसिन एक्ट बाय फॉस्फोलाइपेज C IP3 डैक पाथवे के थ्रू काम करता है। 81 रिसेप्टर एक्शन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ग्रोथ करता है हाइपरट्रॉफी ऑफ मायोकार्डियम। 81 रिसेप्टर एक्शन क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ग्रोथ करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ग्रोथ करता है और हाइपरट्रॉफी ऑफ मायोकार्डियम। 82 रिसेप्टर एक्शन टोटल अपोजिट टू 81 रिसेप्टर। जैसे हमने जितना मतलब 81 और 82 कंप्लीट अपोजिट एक्शन एक दूसरे का देते हैं। जो एक्शन 82 का होगा उसका जस्ट अपोजिट एक्शन 81 का होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड। जैसे हमने तुम्हें शुरुआत से ही बताया कि एक्टिव फॉर्म है, यही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, फर्दर रिस्पॉन्स करेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड किसकी तरह काम करता है, जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ये मैं तुम्हें यहाँ पे इसका फंक्शन बता रही हूँ, इसका रोल बता रही हूँ कि आफ्टर रिसेप्टर बाइंडिंग ये क्या क्या रिस्पॉन्स देता है। तो एंजियोटेंसिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स को बहुत क्लियर से समझना पड़ेगा हमें। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट लाइक अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इंक्रीज द कॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड, इंक्रीज द कॉन्स्ट्रिक्शन इन वेसल्स, दैट्स वाई इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट में क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ इट मीन्स एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन विच इंक्रीज द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, जो इसका फंक्शन होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ वैस्कुलर एंड कार्डियक मसल, दैट इज कॉल्ड कार्डियक हाइपरट्रॉफी आर ब्लड प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने तुम्हें बताया है, इट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ एंडोथीलियम इन लार्ज आर्टरीज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एंड इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन which increases the calcium influx. And next role is it increase the sympathetic system which increase the myocardial contractility. Next is it increase the growth of cardiac muscle cell which further increase the vascular thickness. ये इसके रोल हुए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एंजियोटेंसिन, ठीक है, इंटरफेरिन ड्रग। इसका मतलब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन
एंटागोनिस्ट और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 3 होते हैं। पहला रेनिन इनिबिटर्स, वही एंजियोटेंसिनोजन प्रिकर्सर की तरह यूज होता था। एंजियोटेंसिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, again angiotensin first in the presence of ACE is a angiotensin converting enzyme which further converted into angiotensin second, which is the most active form, and further after binding with their receptor gives several type of responses. Same here, यहाँ पे उसी के इनिबिटर्स हम देंगे। जैसे किस किस सिस्टम पे काम करेगा, एक तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट नहीं बनने देगा, उसको हम बोलते हैं रेनिन इनिबिटर्स। फॉर एग्जांपल एलिस्केरिन सबसे अच्छा एग्जांपल है। सेकेंड में एस इनिबिटर्स देते हैं। एस इनिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल एक्सेट्रा ये सारी ड्रग्स होती हैं। थर्ड है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, कैंडिसार्टन, ये सारी ड्रग्स होती हैं। इसके बाद एस इनिबिटर्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इनके एंटागोनिस्ट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, दैट्स वाई इट डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन which further increases bradykinin. It means vaso increase the blood vessels dilation. नेक्स्ट इसका क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज रिवर्स विच फर्दर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा देता है। अब अगर इसके हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या करता है, ये पर्सिस्टेंट ड्राई कफ कॉज करता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन कॉज करता है, अल्टर्ड करता है टेस्ट सेंसेशन विथ कैप्टोप्रिल। क्या अल्टर्ड करता है, altered taste sensation with captopril. Captopril is a drug which comes in category of ACE inhibitors which act on second step. उसके बाद nausea, vomiting common symptoms हैं। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, मतलब कैल्शियम लेवल का बढ़ा देता है। यूज की बात करें तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफारेक्शन में जब बॉडी से हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उस केस में ये इसका यूज होता है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस इन हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के रिस्क में इसको हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की तरह यूज करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज करते हैं, स्क्लेरोडर्मा में यूज करते हैं। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट जैसे लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, वेलसार्टन और एर्बिसार्टन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होते हैं जिसके अगेंस्ट काम करते हैं। थैंक यू।